सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक स्वागत है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 2025-26 सत्र की जो परीक्षाएं 25 फरवरी 2026 से आरंभ हुई थी, आज 1 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक समापन हो गया है। और जैसा कि आप और हम सभी इस बारे में अच्छी प्रकार से ऑब्जर्व कर चुके हैं, अनुभव कर चुके हैं कि जितनी शांतिपूर्वक परीक्षाएं इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की जो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, बिल्कुल उसी के आधार पर हुई हैं। ऐसी मेरे अपने संज्ञान में यह बात आई है कि बोर्ड के इतिहास में पहले इतनी शांतिपूर्वक सफलतापूर्वक परीक्षाएं कभी नहीं हुई हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं सभी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करता हूँ कि उनके सफल मार्ग निर्देशन में और जिस प्रकार से 25 फरवरी को सुबह 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को और सभी जिला मुख्यालयों में पुलिस सुपरिटेंडेंट्स को निर्देश दिए, वो वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। और पूरे मैं तो ये कहूँगा कि भारतवर्ष में शायद ही इतनी शांतिपूर्वक परीक्षा कोई बोर्ड करवाने में सफल होता हो जितनी इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं संपन्न हुई हैं। यदि इस मेरी बात को मैं तर्क संगत रूप में या प्रामाणिकता के रूप में बताना चाहूँ तो यहाँ मैं कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ। सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं 25 फरवरी से 1 अप्रैल तक चली हैं। इसी प्रकार से सेकेंडरी की जो परीक्षाएं 26 फरवरी से 20 मार्च तक, वैसे जो मुख्य प्रश्न पत्र थे वो 16 मार्च को ही सेकेंडरी की परीक्षाएं संपन्न हो चुके थे। इसी प्रकार सीनियर सेकेंडरी की 24 मार्च को ही मुख्य जो परीक्षा थी हिंदी के प्रश्न पत्र की, वो आखिरी परीक्षा थी। उसके बाद कुछ थोड़े एडिशनल जो परीक्षाएं थी वो बची थी। 1433 परीक्षा केंद्र लगभग 5,71,767 परीक्षार्थियों के लिए पूरे हरियाणा राज्य में बनाए गए थे, जिसमें अलग अलग से यदि मैं बताना चाहूँ तो 2,95,748 परीक्षार्थी सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा के थे और 2,70,663 सीनियर सेकेंडरी यानी +2 कक्षा के परीक्षार्थी इस बार अपियर हुए थे। इसके साथ साथ 5,356 परीक्षार्थी डीएलएड परीक्षा के जो थे उसके लिए अपियर हुए थे और कुल 325 प्रभावी उड़न दस्ते पूरे प्रांत में मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे, जिनका मुख्य कार्य परीक्षा केंद्र के अंदर किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो, परीक्षा की शुचिता और पवित्रता भंग ना हो, उसके लिए लगातार काम कर रहे थे। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में जो हमारा कंट्रोल रूम, जहां अभी हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, ये हमारा कंट्रोल रूम है। हमारे कर्मचारी और अधिकारी 24 घंटे तक लगातार 24x7 यानी यहाँ काम कर रहे हैं और हर प्रकार के दिशा निर्देश, जैसे किस परीक्षा केंद्र पर किस फ्लाइंग को जाना है, किस प्रकार से कहाँ एक्शन लेना है, सारे यहाँ से बाकायदा निर्देश भी साथ साथ में जारी किए जा रहे थे। इसके साथ साथ इन परीक्षाओं में नकल के लगभग 387 केस टोटल बने हैं। हालांकि अपेक्षाएं तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय की यह थी कि एक भी केस ना हो, इतनी दृढ़ता के साथ हम, इतनी निष्ठा के साथ हम अपनी ड्यूटी दें। इसके बावजूद भी जब 6 लाख के करीब परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी चूक रह जाती है। यह कोई केस इस प्रकार के नहीं है कि मतलब जिसमें हमें, यदि धारा की बात करूँ भाई, 32, 34, 38 हमारी इस प्रकार से परीक्षा की धाराएं होती हैं। कुछ एक नॉर्मल है, जैसे मतलब मान लीजिए आगे पीछे बच्चा देख रहा है, हिल डुल रहा है, थोड़ा शक है, तो ज़्यादा सीरियस गंभीर मामले यानी इसमें भी नहीं। इसके अलावा 103 जो केस इनमें से हैं, जो मैंने 387 आपको बताए हैं, वह सेकेंडरी कक्षाओं के यानी 10वीं कक्षा के परीक्षार्थियों में सिर्फ 103 केस हैं और जबकि सीनियर सेकेंडरी के 284 केसेस टोटल बने हैं। और इसके अलावा 7 केंद्र अधीक्षक इस परीक्षा के दौरान, पूरी परीक्षा के दौरान रिलीव किए गए हैं।
जिसमें छोटी मोटी अनियमितताएं, जहाँ कहीं ऐसा अनुभव किया गया कि कहीं कोई ढील परीक्षा केंद्र में केंद्र अधीक्षक के स्तर पर ना हो, उनको रिलीव किया गया है। 2 उप केंद्र अधीक्षक यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो रिलीव किए गए हैं और 61 पर्यवेक्षक रिलीव किए गए हैं। यदि यदि मैं पिछले वर्ष की बात इसके बारे में आपको बताऊं, पिछली बार 138 पर्यवेक्षक इस संख्या यह थी जिनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अभी चल रही है, यानी उससे आधे से भी कम मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ। सेकेंडरी कक्षा की परीक्षा में सिर्फ 2 परीक्षा केंद्र ऐसे थे जहां बच्चों की नासमझी के कारण वहां परीक्षा की जो पवित्रता है वह भंग हुई और हमने सिर्फ 2 परीक्षा केंद्रों को, एक परीक्षा केंद्र रानीला चरखी दादरी में और दूसरा झमोला जुलाना सब डिवीजन में, सिर्फ 2 ही ऐसे परीक्षा केंद्र थे जिनको शिफ्ट करना पड़ा, वरना पूरे प्रांत में कहीं किसी परीक्षा केंद्र को सेकेंडरी के स्तर पर शिफ्ट करने की कोई नौबत नहीं आई। और सीनियर सेकेंडरी की बात करें, कुल 3 परीक्षा केंद्र सीनियर सेकेंडरी परीक्षाओं के, एक लड्रावन झज्जर में, दूसरा अलावलपुर पलवल में तथा तीसरा बारडा चरखी दादरी में ऐसे परीक्षा केंद्र थे जिनमें कुछ अनियमितताएं, ज़्यादा गंभीर तो नहीं थे वहाँ भी विषय, लेकिन कुछ अनियमितताएं थी जिसके चलते हुए परीक्षा की शुचिता को बनाए रखने के कारण वहाँ उनको शिफ्ट किया गया। इसके साथ साथ 3 परीक्षा केंद्र जो रानीला चरखी दादरी जमोला जींद व लड्रावन झज्जर, यही ऐसे जिनको शिफ्ट किया है, बाकी में और किसी में शिफ्ट करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, सिर्फ वहाँ परीक्षा जो थी वो दोबारा से करवाई गई। अब इसमें मैं अभी इसमें एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और बीच में देना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा, इसके बाद में दूसरे पॉइंट पर आपका जो क्वेश्चन है उस पर आता हूँ। यदि हम एक तुलनात्मक पिछले वर्षों का, पिछले 3-4 वर्षों की यदि हम टोटल बात करें, 2023 में 10वीं कक्षा के 1084 केस जो है नकल के बने थे, 12वीं के 1427 केस बने थे, यानी कुल 2511 केस अनुचित साधन प्रयोग के बने थे। इस बार जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है, यह यदि संख्या में एक बार रिपीट करना चाहूँ, सिर्फ 103 मामले सेकेंडरी और 284 सीनियर सेकेंडरी के हैं। 2024 में 10वीं कक्षा में सेकेंडरी में 600 केस अनुचित साधन के जो थे वो बने थे और 505 केस अनुचित साधन के सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं कक्षा के स्तर पर बने थे। तो यह भी 1105 टोटल संख्या इनकी थी। और तीसरे 2025 की बात यदि हम करें, पिछले वर्ष की बात यदि हम करें, थोड़ी सी अनियमितताएं शुरू की 2-3 परीक्षाओं में हो गई थी, वहाँ 269 केस सेकेंडरी कक्षाओं के और 368 केस सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं में, यानी कुल 637 केसेस बने थे। कोशिश तो इस बार यह थी कि यह आंकड़ा 3 डिजिट में भी ना जाए, लेकिन चलो थोड़ा बहुत कहीं बच्चों के स्तर पर यदि ये मतलब यूँ कि ना समझी हो गई तो इसलिए 3 डिजिट में आंकड़ा गया है। अदरवाइज बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य है हरियाणा जिला शिक्षा बोर्ड के कर्मचारियों ने, उड़नदस्तों ने और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जो सहयोग मिला और अभिभावकों की तरफ से भी जो सहयोग मिला है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो एक अनुरोध था, अभिभावकों ने भी जिस प्रकार से उसका पालन किया है, ये सभी बधाई के पात्र हैं और मैं इन सभी का आभारी हूँ। क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वैसे भी, क्योंकि जब परीक्षा हो जाती है तो परीक्षा के बाद अनायास ही दिमाग में यह बात आती है परीक्षा परिणाम कैसा रहेगा, कब आ जाएगा, और बच्चों को इसकी बड़ी यूँ कहिए कि उत्सुकता रहती है। तो जहाँ तक सवाल अंकन कार्य का है, वह 2 अप्रैल से यानी कल से अंकन कार्य का जो हरियाणा जिला शिक्षा बोर्ड की तरफ से काम है शुरू कर दिया गया है। आंसर शीट्स सभी अंकन जो केंद्र वहाँ भिजवा दी गई हैं। 10वीं कक्षा के लिए कुल 75 इवेलुएशन या यूँ कि अंकन केंद्र बनाए गए हैं पूरे राज्य में, जो कि जिला स्तर पर और उपमंडल स्तर पर ये आवश्यकता अनुसार शिक्षा केंद्र अंकन केंद्र बनाए गए हैं।
इसमें खास इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो परीक्षक हैं अंकन कार्य में जो स्टाफ ड्यूटी पर जाएगा उनको ज़्यादा असुविधा अपने अंकन केंद्र तक जाने में ना हो। और कुल सेकेंडरी कक्षाओं के लिए 6,969 6969 परीक्षक जो इन अंकन केंद्रों पर अपना कार्य बड़ी निष्ठा के साथ अपेक्षित है करेंगे और बच्चों का जो इवेल्युएशन है उसको पूरा करेंगे। यदि सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं की बात करें, कुल 52 परीक्षक वो अंकन केंद्र जो है यानी उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का कार्य वो किया जाएगा और इसमें 5,009 जो परीक्षक हैं उनकी नियुक्ति की गई है। और यदि अब बात करें कि कब तक पूरा हो जाएगा, जैसे आपने क्वेश्चन में पूछा, अप्रैल 2 से सेकेंडरी का और अप्रैल 3 से यानी परसों, यूँ कहिए शुक्रवार से सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का अंकन कार्य शुरू हो जाएगा और यह 24 अप्रैल तक संपन्न होने की संभावना है। यदि कहीं कोई थोड़ी बहुत इसमें आवश्यकता पड़ती है तो हमारा जो बोर्ड का स्टाफ है अपने अनुभव के आधार पर बाकायदा मुस्तैदी से काम करता है। आंसर शीट्स मान लीजिए कहीं एक जगह ज़्यादा बच जाती हैं, कोई और कारण है, हम उसको बाकायदा दूसरे परीक्षा केंद्र अंकन केंद्र पर भिजवा कर जल्दी से जल्दी इसका अंकन कार्य पूरा करवाते हैं। बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका यह है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी को काफ़ी पहले से अडॉप्ट कर चुका है और जैसे 2 बार परीक्षा का प्रावधान इसमें दिया गया है, उसका उद्देश्य बच्चे के ऊपर जो परीक्षा का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है वो दूर करना है। क्योंकि परीक्षा अपने आप में शब्द ही ऐसा है, इसके नाम से ही दिमाग में कुछ इस टाइप के हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जहाँ आदमी स्ट्रेस में आ जाता है, साइकोलॉजिकली डिप्रेशन यानी प्रेशर फील करता है क्योंकि परफॉर्मेंस प्रेशर होता है। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय भी समय समय पर परीक्षार्थियों के लिए या विद्यार्थियों की परीक्षा पर चर्चा बिल्कुल इसी उद्देश्य से करते हैं। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने पहले ही यह घोषणा की थी कि परीक्षार्थी किसी भी प्रकार के दबाव में ना आए। उनके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने प्रावधान किया है कि आप 3 विषयों में अभी हम पोर्टल खोलने जा रहे हैं जो कि 4 अप्रैल को ही खोल दिया जाएगा। 3 विषय परीक्षार्थियों को, जहाँ विद्यार्थियों को जहाँ ऐसा लगता है कि ये 3 विषय ऐसे हैं जिसमें यदि मैं दोबारा परीक्षा में अपीयर हो जाऊं तो कुछ अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छे अंक आ सकते हैं, उनका हमने ऑप्शन यानी प्रावधान हमने दिया है। और यह परीक्षा अभी अप्रैल में ही लगभग 20 अप्रैल के आसपास हम लेने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन उत्तर पुस्तिकाओं का अंकन कार्य भी साथ साथ नहीं करवाते हुए कोशिश यह रहेगी कि जिस विषय में और जिस परीक्षा में विद्यार्थी के ज़्यादा नंबर होंगे वही उसके रिजल्ट में कंसीडर किए जाएंगे ताकि उसको कहीं आगे उच्च शिक्षा के लिए एडमिशन लेने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। और जैसा कि परीक्षा परिणाम की बात है, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इसके लिए पूरी तरह से अपने अनुभव को और अपनी जो एफिशिएंसी है उसको यूटिलाइज करता है और हम कोशिश करेंगे 15 मई तक सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं का परीक्षा परिणाम हम घोषित कर दें। और क्योंकि सीनियर सेकेंडरी के जो परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको आगे उच्च शिक्षा के लिए अपने करियर के बारे में फैसला भी करना होता है, उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन भी लेना होता है। उसके बाद विद इन 3 और 4 डेज और 1 वीक सेकेंडरी कक्षाओं का भी परीक्षा परिणाम यानी 10वीं का भी घोषित कर दिया जाएगा।